नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इनक्रेडिबल हिमाचल चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं जिससे नई नई वीडियो की हर हर नोटिफिकेशन आपको महादेव मिलती मित्रों, आज हम आपको भोलेनाथ के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपका रोम रोम भगवान शिव का नाम लेने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी, नेकी से बड़ी इबादत क्या होगी। जिस इंसान के सर पे साया हो महाकाल का, उस इंसान को ज़िंदगी से शिकायत क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को हमें लिखकर भेजा है मुंबई में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत संजय जी तावड़े ने। वे एक सच्चे शिव भक्त हैं और उन्होंने हमें बताया कि मैं सुबह सुबह नहाकर रोज़मर्रा की तरह अपनी वर्दी पहनने के बाद पुलिस की ड्यूटी करने के लिए बाहर निकला। कोरोना का माहौल चल रहा था और सब हमें कोरोना योद्धा कह रहे थे। हम रोज़ अपने परिवार से दूर रहकर ही खाना खा रहे थे और डेली अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे थे। उस समय गुड़गांव के एक नगर गोमतीपुरा में एक केस आया और हमें खबर मिली कि वहाँ एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। एम्बुलेंस के साथ में हमारे पुलिस का एक दल वहाँ गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो जैसे तैसे हमने पूरी कोशिश करी दूरी बनाकर रखने की और उस व्यक्ति को एम्बुलेंस के अंदर बिठाया और हम सभी वहाँ से हॉस्पिटल की ओर रवाना हुए। थोड़ी ही दूरी पर आधा सफ़र तय करने के बाद हमें किसी कारणवश हमारी एम्बुलेंस को रोकना पड़ा, साथ ही हमारी पुलिस की जीप को भी हमें रोकना पड़ा क्योंकि हम उस एरिया की व्यवस्था को देखना चाह रहे थे। तभी हमने देखा कि वह कोरोना पॉजिटिव शख्स एम्बुलेंस से भाग रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था क्योंकि अगर वो किसी के भी टच में आ जाता तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। चूँकि मैं एक कोरोना योद्धा था और मुझे अपने महादेव पर पूरा पूरा भरोसा था, तो मैंने बाकी लोगों को साइड किया और खुद उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। चूँकि मेरी उम्र 35 से भी ज़्यादा वर्ष की है और वह मात्र 19 से 20 साल का नौजवान शख्स था, इसके कारण वो मुझसे काफ़ी तेज़ दौड़ रहा था। मेरी सांस फूलने लगी थी, पर मैं जैसे तैसे दौड़ता गया और 1 घंटे तक मैं उसका पीछा करते रहा। थोड़े समय बाद एक बिल्डिंग में छुपा हुआ वो मुझे मिला और मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो और ऐसे भागकर तुम खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहे हो। तो उसने मुझसे कहा कि मैं 20 से 30 दिन क्वारंटाइन में नहीं बिता सकता, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ और मुझे जीवन में पैसा कमाना है। मैंने उससे कहा कि जान है तो जहान है, अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी तो ही तुम आगे जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे। इसके बाद मैंने उसे एम्बुलेंस में बिठा दिया। सभी लोग मुझसे दूर ही खड़े थे और मैं समझ गया था कि अब मेरी भी जांच होगी और अगर पॉजिटिव आता हूँ तो मुझे और मेरे परिवार को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ सकती है। मैंने एम्बुलेंस को थोड़ी ही देर वहाँ रुकने के लिए बोला और सामने ही शिव मंदिर था, वहाँ पर दर्शन के लिए चला गया। और वहाँ जाकर मैंने महादेव से प्रार्थना की कि तेरी चौखट पर रख दिया है सर अपना, भार मेरा तुझे उठाना पड़ेगा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ, महादेव मुझे तुझे अपनाना पड़ेगा। इसी के साथ मैंने महादेव से विनती की कि अगर मैं आपका एक सच्चा भक्त हूँ तो मेरे ऊपर आज भी मत आने देना। इसके बाद संजय जी तावड़े बताते हैं कि उन्हें क्वारंटाइन मोड में रखा गया और 15 दिन तक, जब तक कि उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, उन्हें एक रूम में ही रहना पड़ा। और जब 15 दिन हुए और उनकी रिपोर्ट आई तो उनकी रिपोर्ट को देखकर सब हैरत अंगेज रह गए क्योंकि उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई थी। उन्होंने एक कोरोना पॉजिटिव शख्स को पकड़ा, उसके साथ बात की, उन्हें स्पर्श किया, फिर भी उनका नेगेटिव आना सभी लोगों को चौंकाने वाला था। परंतु संजय जी तावड़े यह समझ चुके थे, यह मेरे भोले बाबा का काम है और यह उन्हीं का आशीर्वाद है कि मुझे कोरोना छू तक नहीं सका। इसके बाद वे वापस उसी शिव मंदिर गए और उन्होंने महादेव से कहा कि आंधी तूफान व आपदाओं से तो वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं, और वो तो मौत को देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। हम आशा करते हैं इस चमत्कारिक घटना ने आपको बहुत प्रभावित किया होगा। अगर घटना अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। साथ ही हमेशा ऐसी चमत्कारिक घटनाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी से दिखने वाले बटन को भी अभी दबा लीजिए। फ़िलहाल के लिए आप सभी को हर हर महादेव।